नौजवान जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा 60% नौजवान है, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार आप लोग देखे होंगे युवाओं के बदौलत ही केंद्र और राज्य की सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, लेकिन ये लोग रोजगार नहीं, रोजगार छीनने का भी काम करते हैं। आज हमारे ही राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है जो और भी अन्य पार्टियां आज किसान बिल के विरोध में आज धरना प्रदर्शन भी करने का काम की है। ये सरकार जो केंद्र और राज्य की सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है और नौजवान विरोधी सरकार है और किसान विरोधी सरकार है। मैं तमाम युवाओं से यह आग्रह करूंगा कि ऐसी जो कॉर्पोरेट चलाने वाली सरकार, इसको उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि हमने हमेशा 5 साल तक, मैं माना कि कहीं ना कहीं विकास हुआ, कहीं नहीं भी हुआ होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस समाज ने मुझे विधायक बना करके बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया था, मैं 5 साल तक अपने समाज के रक्षा के लिए, जहां भी आप लोग सुने होंगे कहीं भी लड़ाई हुआ तो मैं अपने समाज के लिए लड़ने का काम किया हूं। मैं हमेशा अपने समाज के गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन आज आप लोगों के बीच में ये बरगलाया जाता है, ये कहा जाता है कि सरोज यादव का टिकट ही कट गया। मैं आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूं, हमारे गरीबों के मसीहा, गरीबों के जवान माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे आश्वासन देकर के और आशीर्वाद देकर के बड़ाला विधानसभा में पुनः भेजा है। और आप लोगों का, नौजवान साथियों का सहयोग और साथ चाहिए और अभिभावकों का आशीर्वाद चाहिए। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जाने अनजाने में अगर मेरे से किसी भाई या किसी अभिभावकों का दिल दुखा होगा तो मैं उन अभिभावक और नौजवान साथियों से माफी मांगता हूं कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपका भाई हूं। मैं एक बात जरूर बता देना कि आजादी के बाद 68 साल के बाद आपका बेटा, आपका भाई बिहार विधानसभा का सदस्य बना और बिहार विधानसभा में बड़ाला के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। लेकिन योजना बताइए, योजना आपका जिस रोड पे खड़े हैं ये मेरा ही बनाया हुआ रोड था, जो बहुत सारा आपके यहाँ रोड बना है जो मैंने बनाया है। आप जाइए, 1-1 रुपया मैं दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के बीच में पैसा खर्च करने का काम किया हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा साथी, जो लोग 68 साल तक थे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाया, लेकिन मैं तो आपका बेटा, आपका भाई हूँ। मैं 5 साल में ही विकास का, 68 साल तक आपका शोषण हुआ है, 5 साल में मैं हर जगह विकास की गंगा नहीं बहा सकता हूँ। इस बात को आप लोगों को गंभीरता से सोचना और समझना होगा। 5 साल में मैंने जहाँ भी हो सके दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक के टोला में एक जगह देख करके काम देने का काम किया हूँ। आप पता करिए, देखिए कि मैं कहाँ पे पैसा 1-1 रुपया खर्च किया हूँ। मैं 1-1 रुपया अपने लोगों के बीच में खर्च करने का काम किया हूँ। अगर कहीं भी हमारे लोगों के साथ अगर कोई अन्याय करता है तो सरोज यादव सबसे पहले उनसे लड़ने का काम किया है। इसीलिए आज कुछ समाज के लोग, कुछ ऐसे लोग मुझे बदनाम करने का बहुत सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी मेरे नौजवान साथी ने कहा कि योजना बताइए, मैं आप लोगों के बीच में 1-1 योजना का बुकलेट बना करके दूंगा और आप पता करिएगा कि विधायक बनाया है कि नहीं, क्योंकि 1-1 योजना मैं अपने लोगों के बीच में खर्च किया हूँ। बहुत सारा रोड बनाया हूँ, लेकिन आप लोग देखे होंगे बहुत सारा रोड का बोर्ड लगते ही मेरा बोर्ड तोड़ दिया जाता है साथी। इस बात को मानना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ समाज के लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरी ताकत ये युवा लोग ही हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग हैं। अगर आप लोग मेरे साथ ताकत और एकता और चट्टानी एकता के साथ नहीं रहिएगा तो सामंतवादी, मनुवादी ताकत मुझे उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से पुरजोर तैयारी किए हैं लोग। मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग कम से कम इतना मैं कुछ करूं या ना करूं, जो भी लोग मेरे पास जाते हैं या जो लोग भी मुझे कार्ड देकर बुलाते हैं, मैं उनके यहाँ दुख हो या सुख हो, मैं उनके बीच में आने का काम करता हूं। इस गांव में मैं कई बार आया हूं। एक
साथी बोले कि नहीं है। मैं मानता हूं दलित परिवार के लोगों से हमसे चूक हुई है कि हम उनके बीच में नहीं जा पाए हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा अपने नौजवान भाई दलित भाइयों से कि आप लोग मुझे अपने घर बुलाइए, मैं आपके घर आकर के आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा और आपकी समस्या मैं चाहता हूँ हमारी लड़ाई हो या गरीबों के मसीहा, गरीबों के जवान माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो लड़ाई था 90 के पहले आप लोग देखे होंगे, हमारे लीडर को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं 5 साल से विधायक हूं, आप लोग के अगल बगल कुछ लोग होंगे, मुझे आज भी विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को समझना होगा। हमेशा हमको किसी न किसी विवाद में, मेरे पे जब मैं चुनाव लड़ा था मेरे पे एक किता भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, लेकिन जब भी गरीब दलित पिछड़ा की लड़ाई जो लड़ता है उसको मुकदमा में फंसाया जाता है। आज के डेट में 16 मेरे पे मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं अपने लिए नहीं, हमेशा गरीब दलित पिछड़ा की लड़ाई लड़के मेरे पे मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन मैं बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब जब देश में कानून मंत्री थे, जब भीमराव अंबेडकर जैसे आदमी को कुछ समाज के लोग प्रताड़ित किए, उनको टॉर्चर किए, तब उनको मजबूरन अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये सब नौजवान साथी जानते होंगे। आज उनको तरह तरह की बात कही गई, लास्ट में बाध्य होकर के उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन किया। साथी इस बात को मानना होगा। मैं आपके विधायक हूं, आप लोग नहीं समझिएगा, आप लोग नहीं समझाइएगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, जिस तरह से आप अपने भाई से आज लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या इसके पहले कभी आप लोगों ने अपने विधायक से सवाल करने का काम किया था, हिम्मत जुटा पाया था? यही सबसे बड़ी हमारी जीत हुई है। इस बात को मानना होगा, इस बात को समझना होगा कि सरोज यादव से आज हमारे दलित भाई मैंने और कुछ किया या नहीं किया, दलितों को भी मुख्य धारा में लाकर जोड़ने का काम किया। मुझे खुशी हुआ मेरे नौजवान भाई ने मेरे से सवाल किया। इस जुनून को हम सलूट करते हैं। इस तरह से कोई भी विधायक हो, हम हो या कोई भी हो, आप जब भी विधायक को वोट देकर जिताइए, आपके बीच में विधायक आए तो हिम्मत से उससे जवाब करने का काम करिए। इसके लिए मैं आपको सलूट करता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग मेरी ताकत हैं। आज आप देखे होंगे, आपके अगल बगल लोग हैं, कहीं जाइएगा तो सरोज यादव को लोग अपशब्द बोलते हैं। कारण क्या है, इस बात को समझना होगा। क्योंकि मैं आपकी आवाज बन के लड़ता हूं तो लोग कहता है दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों को एक सम्मान देने का काम करता हूं। यही कुछ लोगों को पचता नहीं है। क्योंकि आज मैं ही ऐसा विधायक हूं कि किसी भी समुदाय के लोग, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबको मैंने सम्मान दिया। इसके पहले कभी किसी ने सम्मान नहीं देता था, साथ में बैठा था।